बोलिए क्या क्या करना होगा हमको। तो सबसे पहले हमको a प्लस 1/a का मान निकाल लेना पड़ेगा। नहीं, तो a का मान है 3 + 2√2। तो यह बोलिए 1/a का मान कितना हो जाएगा। तो 1/3 + 2√2। पहला टर्म को जैसे है वैसे रहने दिया जाए और सेकंड टर्म का परिमीकरण कर लिया जाए। तो परिमीकरण कैसे किया जाता है, ऊपर में क्या लिखिएगा, साइन चेंज करके 3 - 2√2 बटा में क्या करते हैं, घटाते हैं। कैसे घटाते हैं, स्क्वायर करके। तो इसका स्क्वायर बोलिए, इसका स्क्वायर बोलिए, घटेगा तो कितना, 1। बोलिए तो क्या कटेगा, क्या कटेगा, 2√2 कैंसिल हो जाएगा, मान हो जाएगा 6। अब देखिए a का पावर 6 में एक क्यू से भाग दीजिए। चलिए इसमें इससे भाग दीजिए, इसमें इससे भाग दीजिए, और अगला हो जाएगा 1 क्या चाहिए, 1। अब आ जाइए, एक हो गया 1³ + 1/1³। और एक टर्म और क्या बन गया, a + 1/a। चलिए तो क्यू में बदलने का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। बोलिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा। हाँ, तो ये हो जाएगा 6 का क्यू -3 × 6। इसका मान तो निकाल ही लिए हैं 6। ये हो जाएगा कितना, 198 ना, और 6, 204। तो आंसर होगा 200। चलिए यह जो टर्म है वह x + 2 से क्या चीज़ है, विभाजित होता है। तो विभाजित होने वाला क्वेश्चन में जितना से विभाजित है उतना बराबर क्या लिखते हैं, 0। तो x + 2 बराबर लिखिएगा 0। तो इससे x का मान बोलिए, यही -2 इसमें पुट कर दीजिए, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा। बोलिए रिजल्ट क्या आ जाएगा। आइए तो यह हो जाएगा -8a। एक्स के जगह यहाँ -2 का स्क्वायर बोलिए, 4 × 3 कितना, 12। चलिए यहाँ बोलिए +16 +b, अभी इक्वल टू लिखिएगा 0। तो इससे एक आपको इक्वेशन मिल गया, क्या इक्वेशन मिल गया, तो -8a + b बराबर कितना, -28। यह हो गया आपको इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एक और इक्वेशन इसी तरह का आप निकालिए। अब यही टर्म फिर कितना से विभाजित है, x - 2 से। तो फिर लिखिए इतना बराबर 0 और x बराबर कितना, 2। फिर यहाँ पर 2 पुट करिए, तो ये कितना हो जाएगा, 8a + 12 -16 +b = 0। तो इससे रिजल्ट क्या निकलेगा, 8a + b बराबर 4। यह हो गया इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम 1 एंड 2 अब दोनों को सोल्व करिए। तो पहला दूसरा को जोड़िएगा तो देखिए तो क्या कट जाएगा, -8a + 8a कैंसिल, तो b + b हो जाएगा 2b। अब -28 + 4 कितना, तो b का मान हो जाएगा -12। अब b का मान रख दीजिएगा तो फिर a का मान भी निकल जाएगा, -12 एक ही ऑप्शन में है। b का मान रखिएगा तो फिर a का भी निकल जाएगा।
चलिए तो फिर देखिए, यहाँ क्यूब है तो क्यूब तो करना ही पड़ेगा। क्या यहाँ पर क्यूब है ना, तो क्यूब तो करना ही पड़ेगा। तो ये बोलिए, जैसे एक्स क्यूब, इसको कहिए मान लीजिए कि ए, इसको कहिए बी, इसको कहिए सी। तो ये बताइए, ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब का फॉर्मूला पढ़ाया जाता है कि नहीं? नहीं, इसका फॉर्मूला नहीं पढ़ाया जाता है। फॉर्मूला पढ़ाया जाता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का। तो इसका हम क्यूब तो कर नहीं सकते हैं। तब एक काम करना है कि एक टर्म को लेफ्ट साइड कर देना है। तो जैसे यह हो गया x-2 बराबर, बोलिए कितना, तो -2 प्लस 2 का पावर कितना, 2/3। चलिए यह टर्म को हम इधर कर देते हैं, थोड़ा सुविधा होगा नहीं। अब आपको दोनों तरफ क्या कर देना है, क्यूब कर देना है। अब आपको दोनों तरफ इसी का क्यूब कर दीजिए, क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड भी क्यूब करिए और राइट साइड भी क्यूब करिए। और आइए, अब a माइनस बी का होल क्यूब फॉर्मूला होता है एक क्यूब माइनस बी क्यूब -3ab इंटू a-b। चलिए फिर बोलिए, इसका क्यूब बता सकते हैं कितना, 2 का पावर इतना का क्यूब कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। चलिए इसका क्यूब बता सकते हैं, हाँ, माइनस कितना, 2, -3ab, ए के जगह 2 का पावर 2/3, बी के जगह 2 का पावर 1/3 इंटू क्या फॉर्मूला होगा, a-b। अब यहीं पर ध्यान देना है, शुरू में ही बताए थे कि जब भी क्यूब वाला क्वेश्चन है तो उसका मान बैठाया जाता है। तो यहाँ पर ये वाला बात नहीं लिखेंगे, इसका मान लिख देंगे कितना, x-2। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, जब भी क्यूब वाला क्वेश्चन है तो यही आपको इम्पोर्टेंट। क्या हुआ, चलिए समझ गए ना। आइए कैलकुलेशन किया जाए। तो यह हो गया एक क्यूब -60, इस तीनों को गुना करिए, एक से गुना करिए। अब 6x में 2 से गुना करिए, 12x। चलिए 4 में से 2 घटाइए। अच्छा, ये बोलिए, ये दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा, 2। ये समझे, बेस सेम है तो पावर क्या होता है, तो 2/3 आई 1/3 जोड़िएगा तो 3/3 यानी क्या हो जाएगा, 1। तो ये मतलब 2 का पावर 1 हो जाएगा। तो ये बोलिए 3 गुना 2, 6 से x में गुना करिए। चलिए ये इसमें भी गुना करिए, +12। फिर क्वेश्चन देखते रहिए, पहले क्या चीज़ है, एक्स क्यू, तो एक्स क्यू है। अगला बार क्या है, ये देखिए 6x² मिला हुआ है ना। चलिए उसके बाद कितना है, 18x। तो 6x को इसमें ला के इधर जोड़ दीजिए तो 18x हो जाएगा। चलिए उसके बाद क्या है, +18, तो 12 में से 2 घटाइए और 10 इधर आके क्या हो जाएगा, हाँ, माइनस हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, -18। राइट साइड कुछ नहीं बचेगा, क्या बचेगा, लेकिन यहाँ पर एगो दिक्कत हो गया है, यहीं पर लगता है गलती है नहीं, ठीक तो है सब। चलिए 12 में से 2 घटाइए, +10, इधर आके तो -8 है, -10 कितना, -18 की +18, -18, यहीं पर। अच्छा छोड़िए, तब ऑप्शन में जीरो है, ऑप्शन में जीरो है, तो आइए तब एक का स्टेप और।
क्वेश्चन बना हुआ है, तो जैसा है वैसा लाइए। एक स्टेप और। तो बोलिए यहाँ क्या बच गया, 0। लेकिन क्वेश्चन में हमको -18 नहीं है, कितना 18 है, +18। तो क्या जोड़ दें कि +18 हो जाए? ठीक है, तो अब आंसर मिल गया, x³ -6x² +18x +18। तो इधर क्या आ जाएगा? तो आंसर हो गया 36। 36 है कहीं? जा, 36 नहीं है। अब कहाँ गलती हो गया? कैलकुलेशन चेक किया जाए। कैलकुलेशन ठीक है? तो ये लगता है यहाँ माइनस प्लस गलती है का। लेकिन हमेशा बनाते हैं, आंसर मिलता है, काहे गलती हो गया? यहाँ ऐसे जनरल किताब में यहाँ प्लस होता है, जनरल जो बुक है ना उसमें यहाँ पर प्लस होता है, यहाँ पर प्लस होता है। चलिए, तो ये हो गया a³ b³ 3ab a-b। इसका क्यूब हो जाएगा कितना, 4। इसका क्यूब हो जाएगा 2। 3ab इंटू इसका मान फिर कितना बैठा दिए, x माइनस कितना, 2। सब कुछ सही है, कहीं कोई गलती नहीं है। ये हो गया 2 × 3 6x, ये हो जाएगा +12। सब कुछ सही है, कोई गलती नहीं है। इसका मतलब तो यहाँ पर प्लस होगा। आइए देखते हैं बना के कहाँ गलती है। चलिए यहाँ पर क्या कर दे रहे हैं, प्लस। तो x-2 बराबर हो जाएगा 2⁻1/3 + 2⁻2/3। दोनों तरफ क्या कर दिया जाए, क्यूब कर दिया जाए। तो यह हो जाएगा आपको a³ - b³ -3ab इंटू a-b बराबर 2 + 4 + 3 इंटू 2 इंटू x + 2। यही हो गया a³ -8 6x² प्लस कितना, 12x। चलिए यह हो जाएगा आपको कितना, लेकिन तब 18x ऐवे नहीं करेगा, 18x ऐवे नहीं करेगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, और x आ जाएगा नहीं। उतना ऐवे नहीं करेगा, हाँ नहीं आएगा। ये 6x इधर माने मारे थे, क्या आ जाएगा, 6x आ जाएगा। चलिए एक ऑप्शन नंबर ई में 36 लिख देते हैं। कैलकुलेशन सब सही है ना? हो सकता है आंसर कहीं मिसप्रिंट हो। चलिए ये वाला याद है, कैसे बनाते थे, याद है? तो आइए यहाँ हो गया x+1/x बराबर √3। स्क्वायर हटाएगा तो इधर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। ये स्क्वायर हटाइएगा तो इधर क्या हो जाएगा, रूट। तो जब ही √3 देखते थे तो दो बात, पहला x⁻6 बराबर -1, या x⁻6 + 1 बराबर क्या चीज, ये दो फॉर्मूला आपको याद रखना है। जब यहाँ पर क्या आ जाए,
3 आ जाए। तो आइए x का पावर 72 है तो इसको लिख सकते हैं x का पावर 6 का पावर 12, x का पावर 6 का पावर 11, x का पावर 6 का पावर 6, x का पावर 6 का पावर 24। यहाँ पर एगो छूट गया नहीं, x का पावर 6 का पावर 4, चलिए तो इसका मान कितना -1। अब कटाइए, पावर इवन है तो +1, ऑड है तो -1। आंसर बच जाएगा कितना 1। और उसी तरह का क्वेश्चन यहाँ भी है। ये 2 यहाँ पर है, तो फिर हो जाएगा x+1/x बराबर कितना √3। तो दो फॉर्मूला याद रखना है, पहला क्या x का पावर 6 बराबर -1, और दूसरा है इसको इधर ले आइएगा तो क्या हो जाएगा +1 बराबर 0। अब आ जाइए तो ये बोलिए पूरा पूरा ही 6 से कटने वाला है नहीं, तो ये दोनों में इतना दूर में कॉमन लीजिए, तो x का पावर 200 ले लीजिए, क्या चाहिए कॉमन, तो ये हो जाएगा x का पावर 6+1। चलिए इसमें भी कॉमन लीजिए, क्या कॉमन लीजिएगा x का पावर 84 कॉमन लीजिएगा, इसमें 84 घटेगा तो क्या बचेगा x का पावर 6+1। चलिए इसमें भी कॉमन, ये तो ऐसे कटने वाला भी है, चलिए वैसा ही इसको भी लेकिन लिख देते हैं, x का पावर 12 कॉमन ले लीजिए, x का पावर 6+1, आई तो x का पावर 6+1 है। तो जहां जहां x का पावर 6 है उस सबका मान क्या हो जाएगा, और आंसर आ गया आपको। चलिए x का मैक्सिमम वैल्यू बोलिए, अरे इन्फिनेटिव, x का मान अधिक से अधिक क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, x का मान कम से कम। चलिए अब बोलिए -x का मान अधिक से अधिक, अधिक से अधिक, अच्छा कम से कम बोलिए -इन्फिनेटिव, और अधिक से अधिक, तो x को निगेटिव ही ना रखना है, तो अधिक से अधिक इसका मान क्या हो सकता है, तो 0, 0 से अब ज्यादा नहीं हो सकता है क्या। चलिए फिर से, ये हो गया 0, 1 2 3 4, इधर क्या चलता है -1 -2, ये -इन्फिनेटिव +इन्फिनेटिव। तो आइए x का मान कम से कम क्या हो सकता है, आज ज्यादा से ज्यादा आपको जाना है तो इसका मान प्लस ले सकते हैं कि नहीं, नहीं ले सकते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा ही कहाँ तक जा सकता है, पॉजिटिव नहीं हो सकता है, तो कम से कम कहाँ, ज्यादा से ज्यादा कहाँ तक जा सकता है, तो 0।
चलिए अब लिखते हैं एक्स स्क्वायर। तो बोलिए एक्स स्क्वायर का मान ज्यादा से ज्यादा, आप बोलिए कम से कम। तो इसका मान निगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो कम से कम कहाँ तक जाएगा? अब जीरो से कम नहीं हो सकता है, इसलिए किसका मान निगेटिव नहीं लेना है। अब वहीं बोलिए माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा तब ज्यादा से ज्यादा, निगेटिव ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा कहाँ तक? चलिए प्लस इन्फिनिटिव ज्यादा कि कम? आई माइनस इन्फिनिटिव कम। तो बोलिए इसका मान ज्यादा से ज्यादा कहाँ तक जाएगा? भी बोलिए इसका मान प्लस वन हो सकता है कि नहीं? नहीं, इसलिए कि निगेटिव लगा हुआ है। तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? जीरो। और कम से कम तो कहीं तक जा सकता है, तो ये कहाँ तक जा सकता है? माइनस वन। चलिए इसका मैक्सिमम वैल्यू बोलिए तो। इसका मिनिमम वैल्यू बोलिए। ज्यादा से ज्यादा के लिए इसमें जोड़ना पड़ेगा कि घटाना पड़ेगा? ये बोलिए ज्यादा से आपको 10, ज्यादा से ज्यादा के यानी 10 से क्या करना है? ज्यादा करना है। ज्यादा से ज्यादा के लिए आंसर 10 से ज्यादा होना चाहिए कि 10 से कम होना चाहिए? हाँ, या तो 10 होना चाहिए या नहीं तो 10 से क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। तो ये बोलिए इसका मान माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसका मान ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है? जीरो की माइनस इन्फिनिटिव। हाँ, ज्यादा से ज्यादा के लिए तीन बात बोल रहे हैं, माइनस इन्फिनिटिव की जीरो की प्लस इन्फिनिटिव। जीरो हो सकता है। तो ये हो गया 10 - 0। ज्यादा से ज्यादा इसका मान क्या होगा? 10 से ज्यादा हो ही नहीं सकता है। ये बोलिए इसका मान 11 हो सकता है? हो सकता है, क्यों नहीं? क्योंकि निगेटिव लगा हुआ है। अब बोलिए कम से कम क्या हो सकता है? तो इसका मान बोलिए पहले, इसका मान कम से कम क्या हो सकता है? तब तो आंसर हो जाएगा क्या चीज? माइनस इनफिनिटी। तब तो कुछ भी हो सकता है। चलिए छोड़िए, आइए विषय वस्तु पर। विषय वस्तु पर आया जाए। हमको जो मैक्सिमम और मिनिमम पूछा जाता है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पूछा जाता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यही ना होता है? 4 बजे वाला ना चल रहा है? चलिए फिर से, थी मैक्सिमम और मिनिमम जो पूछा जाता है वो क्या चीज में? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पूछा जाए तो उसका मेन जो मेथड है वो मेथड है डिफरेंशिएशन करना। समझते हैं कोई? तो इसका जब भी पूछा जाए मिनिमम चाहे मैक्सिमम तो उसके लिए क्या करते हैं? डिफरेंशिएशन करते हैं। अभी जानते हैं एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना, या एक्स का पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो ये पावर आ जाता है पहले एन। अब ए को पावर ही कम कर दिया जाता है तो एन माइनस क्या चाहिए? 1। जैसे एक्स का पावर 5 का डिफरेंशिएशन बोलिए तो ये 5 आ जाएगा पहले, और एक्स का पावर एगो घट के क्या हो जाएगा? 4। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बोलिए तो 2 × एक्स का पावर 1 यानी कितना? 2x। अब बोलिए जैसे 5x का डिफरेंशिएशन, तो इसका पावर नहीं कुछ है तो कितना है? तो एक पहले आके गुना होगा तो 5 × 1। एक्स का पावर घटा देना है कि बढ़ा देना है? तो ये हो जाएगा कितना? 5। तो बोलिए 13x का डिफरेंशिएशन 13 ही, 10x का डिफरेंशिएशन 10 ही, -10x का डिफरेंशिएशन -10 ही। अब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। जैसे 5 का डिफरेंशिएशन जीरो, 6 का डिफरेंशिएशन जीरो, 7 का डिफरेंशिएशन जीरो। जिसमें x नहीं लगा हुआ है उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? जीरो। तो इसका डिफरेंशिएशन करिए तो 2 पहले आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2a प्लस बोलिए b, इसका डिफरेंशिएशन, और लास्ट में भी फिर कर दीजिए जीरो। अब आ जाइए, यहाँ पर x रहेगा ना, x तो यहाँ छूट गया।
यहाँ पर क्या रहेगा, x। अब यही x का हम मान निकालना चाहते हैं, यही x का मान निकालना चाहते हैं, तो बोलिए 2a x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी। तो x बराबर माइनस बी बाई 2a, इसी को रट जाना है, फॉर्मूला हो गया कि इसका मिनिमम वैल्यू के लिए, ऐसे जनरली मिनिमम ही पूछा जाता है, क्योंकि एक आपको इन्फिनेटिव निकलता है। तो मिनिमम वैल्यू के लिए x का मान क्या होना चाहिए, माइनस बी बटा 2a। अब है कि मिनिमम वैल्यू क्या होगा, अब है कि मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो x का मान इसमें अब पुट किया जाता है। तो बोलिए a इंटू एक्स का मान कितना निकाले, माइनस बी बटा 2a का क्या चीज, होल स्क्वायर। चलिए b इंटू माइनस बी बटा 2a प्लस कितना, c इज इक्वल टू 0। अब जीरो मत रखिए, अब तो इसका मान निकालना है। चलिए तो यहाँ अब हो जाएगा a इंटू बी स्क्वायर बटा 4a, 4a स्क्वायर। चलिए ये कितना हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर बटा 2a प्लस कितना, c। चलिए इसमें देखिए एगो ए से एगो ए क्या होगा, कटेगा। तो ये 4 या 2a का एलसीएम बोलिए, 4a, चाहे सी को अभी थोड़ा देर के लिए छोड़ दीजिए, इस सी को अलग ही रख रहे हैं। तो यही दोनों का एलसीएम बोलिए 4a। तो 4a से भाग दिए तो ये कितना, बी स्क्वायर, इससे इसमें भाग दीजिए, दो दो दो, और दो से गुना करिए, माइनस 2b स्क्वायर। तो ये हो गया माइनस बी स्क्वायर बटा 4a अब प्लस कितना, c। अब इसको उल्टा लिख देते हैं, c माइनस बी स्क्वायर बटा क्या चाहिए, 4a। तब दो फॉर्मूला भी याद रखिएगा, कभी भी क्वेश्चन जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दिया जाए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही दिया जाता है। तो इसमें दो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, कम से कम इसका मान क्या होगा। तो अभी फॉर्मूला निकाल दिए, c माइनस बी स्क्वायर बटा क्या चाहिए, 4a। अब मिनिमम वैल्यू के लिए x का मान क्या होगा, ये एक अलग क्वेश्चन है कि इसका इसका मान मिनिमम है, तो x का मान क्या रखा जाए कि इसका मान कम से कम आएगा। तो अभी क्या निकाले, याद है, हाँ, माइनस बी बटा 2a। ये हो गया x का मान, ये हो गया पूरे इक्वेशन का मान, पूरे इक्वेशन का मिनिमम वैल्यू यह, इसमें सिर्फ x का मान कितना, माइनस बी बटा 2a। अब आ जाइए क्वेश्चन पे, एक क्वेश्चन लिख देते हैं। तो आइए, जैसे 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, या इक्वल टू 0 नहीं, सिर्फ इतना ही लिखेगा और कहेगा कि इसमें इसका मिनिमम वैल्यू बताइए, इसका मान कम से कम क्या होगा बताइए। तो कैसे बनाइएगा, तो फॉर्मूला क्या बताया आपको, c माइनस बी स्क्वायर बटा 4a, c का मान बोलिए -5, माइनस बी का मान बोलिए, तो 3 का स्क्वायर बोलिए 9, 4 इंटू ए का मान बोलिए 2। चलिए 4 दूना 8, 8 बचे 40, 40 और 9 49, 49 बटा कितना 8, तो -49 बटा 8 इसका कौन वैल्यू हो गया, मिनिमम वैल्यू। तो ये याद रखिएगा, अब हमेशा अलजबरा में पूछा जाता है, अलजबरा की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मिनिमम वैल्यू ऐसे ही निकाला करिएगा। देखिए क्वेश्चन, यहाँ भी एक निकालना है, लेकिन सबसे इसका जो पॉपुलर क्वेश्चन है, यह पॉपुलर क्वेश्चन देखिए एक होगा बीच में कहीं, कल छोड़ दिए थे, कहाँ चला गया, ये तो मिल ही नहीं रहा है। ये भी बताते हैं वो अधिकतम मान, हाँ यही क्वेश्चन ज्यादातर ऐसे पूछा जाता है।
देखिए ज्यादातर क्वेश्चन आपको ऐसे ही पूछेगा, यही आपको पॉपुलर क्वेश्चन है। सबसे पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में लाइए, तो x इंटू एक्स बोलिए, अब -2x, अब -9x, -11x, और 9 × 2, अब इसी का मिनिमम वैल्यू हमको निकालना है। तो फॉर्मूला बोलिए c-b² सी का मान बोलिए, b का मान बोलिए, 11 का स्क्वायर कितना 121/4 इंटू, हाँ ए का मान नहीं कुछ है तो कितना 1 है, तो ये हो गया 18 × 4 72 -121 कितना 4। चलिए 121 में से 72 घटाइए और यही आपका आंसर हो, आंसर हो गया कितना नंबर। तो याद रहेगा, इसको याद रखिएगा। ये अब अलग क्वेश्चन हो गया। चलिए बताइए, a + b बराबर कितना है 10, इसका मान ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है। तो बोलिए दो संख्या का जोगफल 10 कैसे कैसे हो सकता है। मैक्सिमम के लिए पॉजिटिव लीजिएगा कि निगेटिव, पॉजिटिव, निगेटिव तो आप ले ही नहीं सकते हैं। चलिए इसके बाद अब रिपीट कर देगा, इसका मान बोलिए, तो बोलिए सबसे ज्यादा गुणनफल कितना आ गया 25। तो सबसे ज्यादा गुणनफल 25 कैसे आया, जब ये दोनों का मान क्या रखे बराबर बराबर। तो अब सीख लीजिए, यदि a + b + c बराबर मान लीजिए कि x है, a × b × c का प्रोडक्ट आपको कैसा निकालना है मैक्सिमम, तो तीनों का मान आपस में क्या होना चाहिए, यानी इसको पूरा पूरा 3 भाग में बांट दीजिए, इसका मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा x/3 इंटू x/3 इंटू x/3, यानी x बटा कितना 27। याद रहेगा। तो अधिक से अधिक के लिए नंबर को क्या कर देना है, बराबर बराबर भाग में बांट देना है। तो आइए इस पर आधारित क्वेश्चन यहाँ पर था, एक भारी क्वेश्चन था एक हल्का क्वेश्चन था। ये देखिए थोड़ा भारी में है, इसके आगे एक और हल्का क्वेश्चन था। ये बोलिए किसका गुणनफल निकालना है, XYZ का गुणनफल निकालना है। अरे नहीं, किसका गुणनफल निकालना है। तो पहला टर्म है x-2, अगला टर्म y+1 और अगला टर्म z-3, इसी का गुणनफल निकालना है। तो जिसका गुणनफल निकालना है पहले उसका जोगफल पता करिए कि इसका जोगफल क्या होगा, पहले ही पता करिए। तो आइए x + y + z, और बोलिए -2 + 1, -1 एंड -3, तो इसका मान क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो ये तीनों संख्या का जोगफल कितना आ गया। अब 9 को 3 बराबर भाग में बांट दीजिए, तो ये 3 गो टर्म को आपको गुना करना था। ये तीनों का मान क्या रखिए बराबर बराबर, इसका मान भी 3, इसका भी 3, इसका भी 3, और अधिकतम गुणनफल इसका कितना हो जाएगा। तो अधिकतम गुणनफल 3 × 3 × 3, यानी अधिकतम गुणनफल हो जाएगा क्या चीज 27। आंसर हो गया आपका कितना नंबर। तो इसको याद रखिएगा, अभी सब ज्यादा पूछा जाता है। चलिए लगता है कहानी आंसर गलती है कि सही है। चलिए आपको कैसा गुणनफल निकालना है, तो इस सबको बराबर बराबर रखिए, इस सबको क्या रखिए बराबर बराबर, यानी एक को के भाग में बांट दीजिए,
4 भाग में। अब आपको ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी, तो सबका मान रखिए 1/4 1/4, तो 1/4 गुना 1/4, ऐसा कितना बार, 4 बार। तो ये हो गया 1/16, 1/16, 1/16 के बार जुटेगा, 4 बार। तो इसका मान आ जाएगा 1 कितना, 4। ऑप्शन गलती सब दिया हुआ है, बटा में होना चाहिए, तो आंसर हो गया 1 कितना, और लिखे। के बार लिखना है, 4 बार। चलिए इसका एलसीएम बोलिए, 16, 1 1 1 1 4, 4/16 यानी 1 कितना। चलिए तो मैक्सिमम मिनिमम समाप्त हो गया, टाइम है। हाँ चलेगा चलेगा चलेगा, अरे अभी चलेगा, आज खत्म हो जाएगा। कोनो जनरल बोर्ड है, स्मार्ट बोर्ड इसलिए ना रखे हैं। चलिए देखिए आज समाप्त हो जाएगा। चलिए इसमें किसका मान निकालना है, एक्स का, बोलिए कितना। चलिए ये त्रिभुज है बना हुआ, तो ये निकालना है। अरे तो ये पता करिए ना, ये पता है, ये 30 ही पता चलेगा तो ये नहीं पता चलेगा, और यह पता करने के लिए यह पता करना होगा। और ये 80 है तो ये कितना, तो ये भी कितना, 100 व 30 130, तो ये बच गया कितना डिग्री, 50। आंसर हो गया। चलिए बोलिए अगला। बोलिए कितना डिग्री। क्या निकालना है, y x z, y x z, यह आपको निकालना है। अरे ये दोनों पैरेलल है, तो ये है 120, तो ये कितना, 60 डिग्री। अगल बगल का जोगफल 180 डिग्री, आई टोटल कितना डिग्री, 180, तो ये दोनों को जोड़िए 130, तो ये बच गया कितना, 50 डिग्री। चलिए बोला जाए। क्या निकालना है, KHD, 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 यह हमको निकालना है। ना 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 ना, हाँ डी यही ना है, यही हमको निकालना है, यही निकालना है। चलिए बोलिए ये कितना, 80, तो ये टोटल होगा आपको 80 डिग्री। का कोई डाउट है, जब दो लाइन पैरेलल है तो यह ए, तो यह भी कितना, ए, नीचे वाला बी, तो नीचे वाला भी कितना, बी, तो ये कितना, 80, तो ये भी टोटल कितना होगा, 80 में ये 35 है, तो ये कितना, 45 डिग्री। आंसर हो गया। चलिए बोलिए।
ये दोनों का जोगफल 180 की दोनों बराबर, दोनों बराबर। तो 3x माइनस है 15 बराबर 2x प्लस 15। तो x बराबर कितना डिग्री? 30 डिग्री। बोलिए दोनों बराबर की जोगफल 180। तो 3x प्लस 5 बराबर 4x। x का मान बोलिए 5। इसका मतलब यहाँ 35 होगा ना, 35 चाहे 25 चाहे कुछ होगा, इसका मतलब गलती है। कितना बना दें? किसका मान निकालना है? x से का ना। चलिए 3x प्लस 25 लिख देते हैं। तो इधर घटेगा ये 25, तो ये भी हो जाएगा कितना? 25। लगता है मिस प्रिंट है। चलिए किसका मान निकालना है? x का, यानी इसका मान निकालना है तो ई आई जानना पड़ेगा। ये दोनों जानिएगा तो ये जानिएगा। चलिए तो अब ध्यान दिया जाए। ये कितना? 115। तब बगल वाला बोलिए 180 में से घटाइए कितना डिग्री? 65 डिग्री। आई कितना? 85। ये 85 तो ये भी कितना? 85। तो बगल वाला 180 में से 85 घटाइए, 95 डिग्री। अब 95 अब 65 जोड़िए 160। 160 हो गया तो ये बच गया कितना डिग्री? 20 डिग्री। एक्स का मान हो गया 20 डिग्री। चलिए ऐसे क्वेश्चन में क्या करते थे याद है? हाँ, बीच में क्या खींचते थे? पैरेलल लाइन अपने तरफ से बना दिया जाता था। तो आइए बना देते हैं। अब इसको दो भाग में बांट दीजिए। ऊपर वाले भाग को ए कहते हैं, नीचे वाले को बी कह रहे हैं। तो ये बोलिए ए का मान कितना? किसका मान आपको निकालना है पहले ये बोलिए? पी प्लस क्यू माइनस आर का मान। तो हम क्यू का मान क्या माने हैं? ए प्लस बी। चलिए ए का मान बोलिए आप जल्दी से। तो ए का मान कितना? अरे ये दोनों का जोगफल 180 की दोनों बराबर, जोगफल 180। तो ए बराबर हो जाएगा 180 माइनस क्या चीज? बी। अभी बोलिए बी और आर बराबर की जोगफल 180। बी और आर बराबर की जोगफल 180 बराबर। एकांतर कोण क्या होता है? बराबर होता है। तो बी का मान किसके बराबर? अब आइए जो निकालना है उसको लिख रहे हैं। क्या निकालना है आपको? तो निकालना है P प्लस क्यू माइनस आर। तो P का P ही रहने दीजिए और R के जगह R ही रहने दीजिए। और Q का आप मान बैठाइए। Q का क्या बैठाइए? मान बैठाइए। तो बोलिए Q का मान कितना? 180 माइनस P प्लस आर। देखिए तो कुछ कटेगा? क्या कटेगा? और आंसर हो गया कितना डिग्री? 180। खत्म हो गया। अब बोलिए क्या बतावे, चैप्टर समाप्त हो गया। अभी वो टाइम बचा हुआ है, बोलिए। एवरेज आज थोड़े चलेगा, आज एवरेज की बारी थोड़े है। क्या एसएससी का क्वेश्चन बैंक है? ये नहीं है अभी। यह एसएससी में लाइन एंगल नहीं पूछता है।
हल्का चीज उसमें नहीं पूछता है, ट्रायंगल से उसमें पूछना शुरू करता है। चलिए देखिए तो लाइन एंड एंगल कहाँ पर है। क्षेत्रमिति, बीजगणित, त्रिकोणमिति, ज्यामिति। ज्यामिति में भी त्रिभुज चतुर्भुज, इसमें भी नहीं पूछा हुआ। इसमें भी क्वेश्चन लाइन एंड एंगल से नहीं पूछा। लाइन एंड एंगल जो है ना एक कॉन्सेप्ट है, उससे क्वेश्चन अब नहीं पूछता है, लेकिन शुरुआत में बस एक कॉन्सेप्ट के लिए दिया जाता है। चलिए पढ़ा जाए क्या चीज, त्रिभुज। एक महीना लगेगा आए, पहले कुछ पढ़ाए थे। अच्छा, अच्छा तब फिर रिवीजन हो जाएगा। जहाँ तक पढ़ाए थे उसके बाद से कोई पढ़ने के लिए तैयार है, बोलिए। हाँ हमको पता है। चलिए तो हम लोग अभी पढ़े त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल 180 डिग्री। चलिए इस त्रिभुज में तीन भुजा है, कौन कौन तीन भुजा है, और तीन इसमें एंगल भी है। तो तीन भुजा आपको कौन कौन है, एक है ए बी, एक है बी सी, एक है आपको एस। अब बोलिए ए बी के लिए कौन काम करेगा, बी सी के लिए कौन काम करेगा, कि कोई के लिए कोई काम करेगा। हाँ तो ए बी के लिए कौन एंगल काम करेगा, तो यह ए बी के लिए काम करेगा कौन, सी काम करेगा। चलिए अब बी सी के लिए, तो बी सी के लिए एंगल ए काम करेगा। उसी तरह ए सी के लिए भी काम करता है, कोई के लिए कोई नहीं काम करता है। फिर से समझिए, इसमें तीन लेटर है ए बी और सी, तो ये दो दो लेटर से एक भुजा ये भी बनाते, इसमें कौन भुज अति लेटर नहीं है, वहीं उसका क्या बन जाता है, एंगल। ए बी सी में बी सी है क्या नहीं है, तो ये उसका क्या बन जाता है, एंगल बन जाता है। समझ लिया गया। रूल क्या लिखा है, ऐसे ही। यदि एक त्रिभुज का तीनों भुजा बराबर है तो इसका तीनों कोण भी बराबर होता है। तीनों कोण भी आपस में क्या होता है, बराबर होता है। यानी एंगल सी बराबर एंगल ए बराबर एंगल बी। सबसे पहला बात, मान लिया जाए कि इसमें दो ही भुजा बराबर है, तब मान ली कि दो ही भुजा बराबर है, ये बराबर नहीं है, तो एंगल भी के को बराबर होगा, दो बराबर होगा। बोलिए ए बी के लिए कौन काम करेगा, सी, बी सी के लिए ए, या इसके लिए बी। तो कौन कौन दो एंगल बराबर होगा, तो ए या सी बराबर होगा, बी आपको बराबर नहीं होगा। और मान लीजिए
कि तीनों का तीनों भुजा अलग अलग है तब। हाँ, कोण भी कोई बराबर नहीं होगा। तो आइए, ए बी, बी सी, ए सी, ये लिख देते हैं। नॉट इज इक्वल टू, कोई भी आपस में बराबर नहीं है। तो एंगल भी क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा। यानी एंगल सी, एंगल ए और एंगल बी, तीनों एंगल भी इसका क्या होगा, अलग अलग होगा। अब आ जाए कुछ एग्जाम्पल देख लिया जाए। चलिए एक्स का मान बताइए। कितना डिग्री? तो ये बोलिए, यह दोनों भुजा क्या चीज है? तो यह एक्स होगा, तो यह भी कितना हो जाएगा? अभी 40, तो ये दोनों का जोगफल बोलिए 140। या ऐसे ही लिख देते हैं, 40 डिग्री एक कोना, बाकी दो कोण कितना कितना, और तीनों कोनों का जोगफल कितना, 180 डिग्री। चलिए 40 घटाइए 140, 2 से भाग दे दीजिए, एक्स का मान कितना डिग्री, 70। एंगल क्यू का मान बोलिए कितना? अरे तो दो भुजा बराबर नहीं दिखा? ये दोनों भुजा क्या है, तो दो एंगल बराबर होगा। तो इसके लिए ये 50 काम कर रहा है, तो ये 10 के लिए यहाँ भी कितना काम करेगा, 50 से काम करेगा। तो 50 50, 100, तो ये बच गया कितना डिग्री, 80 डिग्री। चलिए, जो भुजा बड़ा होगा उसके सामने का कोण भी क्या होगा, बड़ा होगा। और जो भुजा छोटा होगा उसके सामने का कोण भी क्या होगा, छोटा होगा। ये भी ध्यान में रखना है। चलिए, तीनों में बड़ी भुजा बताइए। इसके तीनों भुजा में कौन सबसे बड़ा है, बोलिए। हाँ, तो ये 60 है, 40 कितना, तो ये पहले पता करिए। तो सबसे बड़ा कौन, 80 है, तो इसके सामने का भुजा यही सबसे क्या होगा, बड़ा होगा। तो बड़ी भुजा कौन होगा, ये। छोटा भुजा बताइए। तो सबसे छोटा कौन है, 40, 40 के सामने AC सबसे क्या होगा, छोटा होगा। चलिए, एक त्रिभुज में कोई दो भुजा का जोगफल तीसरा से हमेशा ही बड़ा होता है। अब कोई दो भुजा का अंतर तीसरा से हमेशा ही क्या होता है, छोटा होता है। याद रहेगा, जोगफल तीसरा भुजा से क्या होता है, बड़ा होता है, और अंतर तीसरा भुजा से छोटा होता है। अभी तो याद रहता है, बताने वक्त, लेकिन एग्जाम्पल आता है तो आदमी भूल जाता है।
देखिएगा एग्जाम्पल जब आएगा तो इस सारा बतवा भूल आ जाइएगा। चलिए एक्स का मान इसमें कौन हो सकता है? एक त्रिभुज का दो भुजा आपको पता है, तीसरा भुजा कौन हो सकता है? क्या बताए हैं इसको, देखिए आप बताइए। बोलिए कौन होगा? ये क्या बताए उसको देखिए और आंसर बताइए। लीजिए। बोले थे ना कि बताने के बाद वो समझ में नहीं आता है। क्या बताए? दो भुजा का क्या चीज? जोगफल। तो आप जोड़ के देखे, जोड़िए 7 और 12 19। उसके बाद क्या बताए? उसके बाद ही क्या लिखे हैं? डिफरेंस। तो डिफरेंस चेक किए। बोलिए डिफरेंस कितना? 12 में से 7 घटाइए 5। तो तीसरा जो भुजा होगा वो डिफरेंस से बड़ा होगा और जोगफल से क्या होगा? तो तीसरा भुजा ये दोनों के बीच में होना चाहिए। कौन ऑप्शन 5 और 19 के बीच में पड़ रहा है? तो आंसर हो गया। तो एक त्रिभुज में दो भुजा दिया है, तीसरा भुजा यदि जानना है तो सबसे पहले क्या क्या पता करिए? सम और डिफरेंस। तो तीसरा जो साइड होगा वो ये दोनों के क्या होना चाहिए? बीच में होना चाहिए। यूनिट का मतलब हुआ डेसिमल फ्रैक्शन में नहीं जा सकते हैं। यूनिट का मतलब क्या हो गया? जब भी लेना है तो इंटीजर वैल्यू लेना है, आप डेसिमल या फ्रैक्शन नहीं ले सकते हैं, इसका मतलब यह हुआ। बताइए एक्स का मान कितने तरह का संभव है? एक्स का मान कितने तरह का हो सकता है? अभी ये बताए। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो पहले दो चीज तुरंत निकालना है, उसके बाद ही कुछ बोलना है। क्या क्या दो चीज निकालना है? सम और डिफरेंस। तो सम बोलिए, डिफरेंस बोलिए। अब बोलिए एक्स का मान कहां से कहां तक हो सकता है? तो 8 9 से लेके कहां तक? 46 तक हो सकता है। तो 8 से 46 तक कितना तरह का नंबर हुआ? 46 में से 8 घटाएं कि 7 घटाएं? 8 से 46 तक काउंटिंग करना है, तो 46 में से 8 घटाएं कि 7 घटाएं? 7 घटाएगा। तो 46 में से 7 घटेगा तो क्या हो जाएगा? तो आंसर हो गया 39 टाइप्स का हो सकता। तो एक्स का मान कितने तरह का हो सकता है? 39 तरह का हो सकता है। 8 से लेके कहां तक हो सकता है? 46 तक हो सकता है। तो रहने दिया जाए, अब चलेगा रीजनिंग थोड़ा देर में।